नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट की वीडियोस में इंडियन पॉपुलर लिटरेचर और कंटेम्प्रेरी साउथ एशियन लिटरेचर टेक्स्ट को कवर किया था। हमने उनके टेक्स्ट बाय टेक्स्ट समरीज देखे थे और साथ ही देखा था कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम 20th सेंचुरी यूरोपियन फिक्शन को कवर करेंगे। हम टेक्स्ट बाय टेक्स्ट हर बार की तरह समरी देखेंगे और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड होने वाला है। मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। सबसे पहले आती है द मोस्ट फेमस स्टोरी, फ्रांस काफ्का की मेटामॉर्फोसिस। स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल लाइन से। ग्रेगोर सामसा सुबह उठता है और देखता है कि वो एक बड़ा इंसेक्ट यानी वर्मिन बन गया है। नोट करो, उसका पहला थॉट ये नहीं है कि मैं इंसेक्ट क्यों बना और अब क्या होगा, बल्कि ये है, ओ नो मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ। इससे पता चलता है कि ग्रेगोर कितना ज्यादा एलिनेटेड है। पार्ट वन में उसका फादर उसे डंडे से रूम से वापस धकेल देता है। पार्ट टू में ग्रेगोर दीवारों पर रेंगना स्टार्ट करता है। उसकी बहन ग्रेटे उसे खाना देती है, पर लेकिन रॉटन फूड। सबसे ट्रैजिक सीन जब आता है जब उसके फादर उसे एप्पल मारकर जख्मी कर देते हैं। वो एप्पल उसकी पीठ में सड़ता रहता है, सिंबल ऑफ फैमिलीज रिजेक्शन है वो। एंड में फैमिली को लगता है ग्रेगोर उन पर बोझ है। ग्रेट बोलती है वी मस्ट गेट रिड ऑफ इट। ग्रेगोर ये सुनकर रूम में जाता है और मर जाता है। फैमिली खुशी-खुशी घूमने चली जाती है। ब्रूटल, राइट? इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? डिस्कस मेटामॉर्फोसिस एज़ अ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये बेसिकली कैपिटलिस्ट सोसाइटी का क्रिटिक है, जैसा कि हमने फुल लेंथ वीडियो में भी देखा था। दोस्तों, इसका आंसर इंसेक्ट पर फोकस करके मत देना, कैपिटलिज्म पर फोकस करके देना। लिखो कि ग्रेगोर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ही मेंटल स्लेव था। वो सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन था। जब मशीन खराब हो गई, इंसेक्ट बन गई, तो फैमिली ने उसे ट्रैश में डाल दिया। मार्क्स की थ्योरी एलिनेशन यूज करनी है यहाँ पर आपको। फादर का बिहेवियर एक बॉस जैसा है, फादर नहीं। ग्रिगोर की डेथ फैमिली के लिए ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि एक रिलीफ है। ये पॉइंट लिखना भी बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है आइजैक बैबल की स्टोरी, द स्टोरी ऑफ माई डॉव गॉड। ये रशिया की स्टोरी है। एक छोटा बच्चा है जो ज्यूइश है। उसका सपना है कि उसके पास एक डॉवकॉट यानी कबूतर का घर हो। उसके पापा बोलते हैं अगर तुम एग्जाम में टॉप करोगे तो मैं तुम्हें पिजन्स दिलाऊंगा। उस टाइम रशिया में ज्यूस के लिए कोटा था। बहुत मुश्किल था एडमिशन लेना। बच्चा दिन रात पढ़ता है और फाइनली एग्जाम टॉप भी करता है। फैमिली बहुत खुश होती है, सेलिब्रेशन होती है। रिवॉर्ड में वो मार्केट जाते हैं पिजन्स खरीदने के लिए। लेकिन वापस आते वक्त शहर में एंटी ज्यूइश राइट्स शुरू हो जाते हैं। एक डिसेबल्ड आदमी माकारेन को उस बच्चे को पकड़ता है और उसके नए खरीदे हुए पिजन्स को उसके सर पर मारता है। इमेजिन द हॉरर। पिजन का ब्लड और गट्स बच्चे के फेस पर आ जाते हैं। वो बच्चा घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर का भी मर्डर हो गया है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? इसमें सबसे बड़ा थीम है लॉस ऑफ इनोसेंस का, तो क्वेश्चन भी आने के चांसेस वहीं से ज्यादा है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, डिस्कस द थीम ऑफ लॉस ऑफ इनोसेंस इन द स्टोरी ऑफ माई डॉव गॉड बाय आइजैक बैबल। यहाँ आपको कंट्रास्ट दिखाना है इंटेलेक्ट वर्सेस वायलेंस का। बच्चे ने सोचा था कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा, यानी कि उसके इंटेलेक्ट का यूज करेगा, तो मैं सेफ रहूंगा। लेकिन पोग्राम वायलेंस ने दिखा दिया कि दुनिया में लॉजिक नहीं चलता। आंसर में ब्लड स्टेन्ड स्पेक्टिकल्स का जिक्र जरूर करना। जब पिजन्स मरता है तो सिर्फ बर्ड नहीं मरता, उस बच्चे का चाइल्डहुड और दुनिया पर ट्रस्ट भी मर जाता है। बैबल दिखा रहे हैं कि कैसे पॉलिटिकल वायलेंस एक इनोसेंट सपने यानी डॉवकॉट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आते हैं एल्बर्ट कैम्यू के द स्ट्रेंजर पर। ये एब्सर्डिज्म का क्लासिक टेक्स्ट है। हीरो है मर्सॉट, नॉवल स्टार्ट होती है मदर डाइड टुडे से और मे बी येस्टरडे आई कांट बी श्योर। इस लाइन से ही पता चलता है कि मर्सॉट इमोशंस फेक नहीं करता। वो फ्यूनरल पे नहीं रोता, कॉफी पीता है, स्मोक करता है, फिर वो वापस आता है, मैरी के साथ घूमता है। बीच पर एक दिन धूप बहुत तेज होती है, वो एक अरब आदमी को गोली मार देता है, 1 शॉट प्लस 4 शॉट। पार्ट 2 में उसका ट्रायल होता है ये गोली चलाने के जुर्म में। जज और लॉयर मर्डर की बात कम करते हैं और बात इस बात पर ज्यादा फोकस करते हैं कि मर्सॉल्ट अपनी माँ की डेथ पर रोया क्यों नहीं। एंड में उसे डेथ सेंटेंस मिलता है। जेल में वो एक्सेप्ट कर लेता है कि यूनिवर्स उसके लिए इनडिफरेंट है। मतलब यूनिवर्स को हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है और उसको भी यूनिवर्स की बिल्कुल परवाह नहीं है। और वो फाइनली खुश फील करता है। अगर आपको उसका पूरा कैरेक्टर देखना है तो अभी आप लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में और वहां जाकर पूरी समरी विद क्रिटिकल एनालिसिस आप देख सकते हो। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है?
Why is Mursault called a stranger or outsider to the society? इसका आंसर सिंपल है। मर्सॉल्ट झूठ नहीं बोलता। सोसाइटी चाहती है कि हम नाटक करें, फ्यूनरल पे रोएं, शादी के लिए एक्साइटेड हो। मर्सॉल्ट कहता है आई डोंट केयर। आंसर में लिखना कि ट्रायल सीन एक थिएटर है जहां सोसाइटी मर्सॉल्ट को जज कर रही है क्योंकि वो उसके रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। बोनस टिप भी लेते जाओ। 2025 के एग्जाम में पोस्ट कॉलोनियल एंगल जरूर डालना। लिखना जिस अरब को उसने मारा था उसका कोई नाम नहीं है नॉवल के अंदर। ये दिखाता है फ्रेंच लोग अरब इंसान को इंसान ही नहीं समझते थे। ये एक टाइप की बोनस टिप है, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं इस पे डीप रिसर्च करके। नेक्स्ट है इटली की राइटर नटालिया गिंसबर्ग और उनकी शॉर्ट स्टोरी है द मदर हमारे सिलेबस में। ये स्टोरी दो छोटे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उनकी मम्मी नॉर्मल मम्मी जैसी नहीं है। वो हाउसकीपिंग में खराब है, येलो पाउडर लगाती है और घर देर से आती है। बच्चों को लगता है कि मम्मी एम्बैरेसिंग है। उनकी मदर का एक तरफ फेयर चल रहा है किसी एक आदमी के साथ। एक दिन बच्चे उन्हें कैफे में देख लेते हैं। उनकी मदर गुस्से में उस चीज को रिजेक्ट कर देती है। एंड में वो आदमी उनकी मदर को छोड़ देता है और वो मदर होटल रूम में सुसाइड कर लेती है। बच्चों को एंड में रियलाइज होता है कि उनकी मदर कितनी ज्यादा एलिनेटेड थी सोसाइटी से। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसकी नरेटिव टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। वैसे स्टोरी तो काफी सिंपल है पर लेकिन इसमें नरेटिव टेक्निक बहुत ज्यादा यूनिक है, तो आपसे पूछेगा डिस्कस द नरेटिव टेक्निक ऑफ द स्टोरी। यहाँ फोकस करना है चाइल्ड नरेटर पर। बच्चे इनोसेंट है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मम्मी डिप्रेस्ड है। वो सोचते हैं कि उनकी मदर गंदी है या फिर लेजी है। रीडर को उस पर लेकिन सब समझ आ रहा होता है। ये गैप इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर ट्रेजेडी क्रिएट करता है। थीम्स में पेट्रियार्की जरूर मेंशन करना। ग्रैंडफादर उनकी मदर को डांटते थे और सोसाइटी ने एक विडो को अपनी लाइफ जीने का हक नहीं दिया, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट टेक्स्ट थोड़ा ट्रिकी है, इटालो काल्विनो का इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर। ये एक पोस्ट मॉडर्न नॉवल है। नॉवल स्टार्ट होती है यू आर अबाउट टू बिगिन रीडिंग इटालो काल्विनोज न्यू नॉवल। आप पढ़ना शुरू करते हैं, स्टोरी बढ़िया चल रही होती है और अचानक से रुक जाती है एक प्रिंटिंग एरर की वजह से। आप बुक चेंज करने जाते हैं, वहां आपको मिलती है लुडमिला। फिर आप दोनों मिलकर असली बुक ढूंढते हैं। हर बार नई बुक मिलती है पर सिर्फ फर्स्ट चैप्टर। कभी डिटेक्टिव स्टोरी, कभी रोमांस, कभी स्पाई थ्रिलर। टोटल 10 डिफरेंट स्टोरी स्टार्ट होती हैं पर लेकिन कोई भी खत्म नहीं होती। एंड में आप बुक पूरी नहीं कर पाते पर आप लुडमिला से शादी कर लेते हैं और आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। ये अजीब सी स्टोरी का क्या सिग्निफिकेंस है, मैंने अपनी पूरी फुल लेंथ वीडियो में डिस्कस करा है, आप अभी वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। डिस्कस द एलिमेंट ऑफ मेटाफिक्शन इन दिस नॉवल। मेटाफिक्शन का मतलब होता है फिक्शन अबाउट अ फिक्शन। काल्विनो दिखा रहे हैं कि रीडिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। राइटर मर चुका है सिंबॉलिकली, अब रीडर ही स्टोरी बनाता है। आंसर में फ्रेगमेंटेशन वर्ड का यूज करना। काल्विनो कह रहे हैं आज की दुनिया में कोई भी सच पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। हमें टुकड़ों में यानी फ्रेगमेंट्स में जीना पड़ता है। शादी एंड में दिखाती है कि लिटरेचर में क्लोजर मिले ना मिले, लाइफ में ह्यूमन कनेक्शन बहुत जरूरी होता है। लास्ट टेक्स्ट और सबसे डेंजरस है जो से सारा मागो की ब्लाइंडनेस। एक शहर में अचानक सब अंधे होने लगते हैं स्टोरी में, पर ये अंधेरा नहीं है, ये व्हाइट ब्लाइंडनेस है। मिल्की सी दिखता है उनको। गवर्नमेंट डर के मारे सब अंधों को एक पुराने मेंटल असाइलम में बंद कर देती है। वहां एक औरत है द डॉक्टर्स वाइफ, वो अंधी नहीं है पर लेकिन नाटक करती है ताकि अपने हस्बैंड के साथ रह सके। असाइलम में हालत नर्क जैसी है, मतलब बिल्कुल हेल जैसी हालत है वहां पर। खाना नहीं मिलता, लोग उस प्लेस को गंदा कर रहे हैं। एक गैंग बन जाता है जो खाने के बदले में वुमेन्स की डिमांड करता है। डॉक्टर की वाइफ फाइनली गैंग लीडर को सिजर से मार देती है। एंड में असाइलम जल जाता है। सब बाहर आते हैं, पता चलता है कि पूरी दुनिया अंधी हो चुकी है। डॉक्टर की वाइफ सबको लीड करती है। धीरे धीरे लोगों की आंखें वापस आने लगती है एंड में स्टोरी में। क्वेश्चन क्या बन सकता है इस स्टोरी से? डिस्कस द ब्लाइंडनेस एज एन एलिगरी इन दिस स्टोरी। ये फिजिकल ब्लाइंडनेस नहीं है बेसिकली, ये एक मॉरल ब्लाइंडनेस है। सारा मागो कह रहे हैं कि हम आंखें होते हुए भी एक दूसरे को नहीं दिखते, जो कि लैक ऑफ एम्पैथी को दिखाता है। जब पुलिस और रूल्स हट गए तो इंसान जानवर बन गए। ये हम एसाइलम सीन्स में साफ तौर पर देख सकते हैं। डॉक्टर्स वाइफ का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो विटनेस है, उसने सब देखा ताकि वो हमें बता सके। उसका मैसेज है इफ यू कैन सी लुक, इफ यू कैन लुक ऑब्जर्व।
इस टेक्स्ट को फ्रेगिलिटी ऑफ सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आंसर कर सकते हैं, जिससे कि आपको मिल जाएंगे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो दोस्तों, ये थे आपके 6 टेक्स्ट। एग्जाम के लिए कंपैरेटिव स्टडी जरूर करके जाना। जैसे काफका का इंसेक्ट और सारामागो की ब्लाइंडनेस दोनों बॉडी हॉरर है। कैम्यू का आउटसाइडर और गिन्सबर्ग की मदर दोनों सोसाइटी से रिजेक्ट हुए हैं और एलिनेटेड हैं। आंसर्स में कोट्स और टेक्निकल टर्म्स जैसे कि एलिनेशन, एब्सर्डिज्म, मेटाफिक्शन भी मेंशन करना। बाकी आप एक्सप्लेन अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो, अगर अलाउड है आपको तो। बट डीयू इंग्लिश ऑनर्स में अगर आप जितने ज्यादा टेक्निकल टर्म्स लिख पाओगे, खासकर कि आपके 4th ईयर में, तो आप दिखा सकते हो कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों, ये थी टेक्स्ट बाय टेक्स्ट समरी और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, हमने ये भी देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे एक और सब्जेक्ट और देखेंगे उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।